नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौसाहुणं। बोलो 24 सती शंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री भरतभूषण जी मामनी राज। यह भक्तामर स्तोत्र है। इस स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी हैं। मानतुंग स्वामी महामुनिराज ने इस स्तोत्र की रचना अपने आत्म विशुद्धि के लिए की थी। उनकी भावना थी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कितने ही उपसर्ग परिचय आए, लेकिन मेरा मन जिन धर्म से विचलित ना हो। इसलिए उन्होंने अपने भावों को, अपने परिणामों को भगवान की भक्ति में लगा लिया था कि मैं संसार के निमित्त से होने वाले उपसर्ग और परिचयों में दुखी होकर के अपने आप को विशुद्धि से विचलित ना कर लूं। इसलिए अपने आत्म विशुद्धि को बरकरार रखने के लिए उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की। भगवान आदिनाथ की स्तुति उनके अपने हृदय में बड़ी उत्कृष्ट विशुद्धि और पवित्रता उनको दे रही थी। और ऐसी विशुद्धि में जिस पाप कर्म के किसी के उदय में उनको हथकड़ी, बेड़ी आदि जो लगी हुई थी, उस विशुद्धि से उस पाप कर्म की उदीर्णा हो गई, और या फिर कहते हैं संक्रमण हो गया, पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदल गई और उनके जीवन में बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन इन चीज़ों की उनको कोई ज़रूरत भी नहीं थी और ना उनका इस तरफ ध्यान था। उनका ध्यान था कि भगवान, मैं अपने आत्म उद्धार के कार्य में, आत्म पवित्रता के कार्य में अपने आप को भटका ना लूं। ये अभिप्राय था और ये दशा और दिशा ऐसे बदल गई। आज 21वां श्लोक है, जिसके माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि मानतुंग स्वामी किस तरीके से भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहे थे और उस स्तुति के प्रभाव से उनके अंतरंग में कैसी पवित्रता, कैसी निर्मलता थी, और भगवान की स्तुति किन भावों से कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान किस तरीके से उनके हृदय में समाये हुए हैं। कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा जब अटल हो तो कोई उसको अपने कार्य से च्युत नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा होता है, कोई अच्छे संस्कार वाला बच्चा गलत लोगों के साथ कभी कभी किसी कारण से उसको बैठना पड़ता है, लेकिन उसके संस्कार, उसके कुल की महिमा, उसके कुल के संस्कार उसको उन गलत लोगों के बीच में बैठने पर भी जो है उसे बिगड़ने नहीं देते, क्योंकि उसकी पवित्रता, उसके माता पिता, दादा दादी के संस्कार उसको गलत ओर जाने नहीं देते। ऐसे ही कुछ मानतुंग स्वामी ने यहाँ पर कहा है, हे नाथ, हे भगवान,
हमें कोई कुदेवादिक जब दिख जाते हैं तो भी मैं यही समझता हूँ कि उनका दिख जाना अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि वे उन कुदेवादिक को देख करके मेरे हृदय में यही बात आती है, कहाँ वीतरागी देव और कहाँ ये झोपड़पट्टी वाले रागी द्वेषी देवी देवता। उनके प्रति उनके पूजा नमस्कार का भाव ना आकर के यही आता है कि ये इतनी दुनिया में दुकानें लग रही हैं रागी द्वेषी देवी देवताओं की, और एक तरफ वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा है। कितना अंतर है। लोग कितने पागल होकर के मिथ्यात्व की तरफ जा रहे हैं और अपने पेड़ों में स्वयं कुदाली मार रहे हैं, अपने आप को स्वयं संसार में भटका रहे हैं। ये जो कुदेवादिक हैं स्वयं कुगति को प्राप्त हुए और जो कुमार्ग बता गए उनमें चलने वाले लोग भी कुगति को प्राप्त होंगे। और इन कुदेवादिक के अनुसार चलने वाले कुगुरु और कुशास्त्र ये भी जीव को भ्रमित करने वाले हैं। कुगुरु स्वयं बेचारे, उन्हें खुद भी नहीं पता कि मैं इन कुदेवादिक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके अपने आप को बड़ी दुर्गति में ढकेल लूँगा, ये भी नहीं पता, और ये दुर्गति के पात्र बन रहे हैं और जो इनका साथ दे रहे हैं वो भी दुर्गति के पात्र बन रहे हैं। ऐसी भावना मेरे अंदर प्रकट होती है भगवान। तो मैं समझता हूँ इनका देखना बहुत अच्छा, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है भगवान। आपके प्रति मेरी ऐसी अटूट श्रद्धा है कि आपके दर्शन जो है जिंदगी भर भी ना करें हम तो भी किसी में ताकत नहीं है कि मेरे भावों को, मेरे परिणामों को आपसे जुदा कर दे, मेरी श्रद्धा को, मेरी भक्ति को आपसे जुदा कर दे। हे जिनेंद्र परमात्मा, इसलिए कहता हूँ कि आपके दर्शनों से ज़्यादा श्रेष्ठ मेरे लिए उनके दर्शन हैं, जिनको देख करके, जिनकी गलतियाँ देख करके, जिनकी कुरीतियाँ देख करके हमें आप याद आते हैं, मुझे आप याद आते हैं और आपके प्रति श्रद्धा भक्ति और बढ़ जाती है। सो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी कुदेवादिक को देख करके मेरा मन आप में खो जाता है कि मेरे भगवान कितने पवित्र हैं, निर्मल हैं, कितने उत्कृष्ट हैं। जहाँ कुदेवादिक की भक्ति नरक और त्रियंच और निगोद तक का कारण बनती है, वहीं हमारे वीतरागी देव के प्रति क्षण भर की भक्ति नरक, त्रियंच और निगोदादिक जैसी स्थिति को भी नष्ट करके स्वर्ग आदि को प्राप्त कराती है और परंपरा से मोक्ष का कारण बनती है। ऐसे ही इस श्लोक में कुछ बताया गया है। चलते हैं इस श्लोक की ओर। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दिष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्य काश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। अरे वाह, महंतुंग स्वामी कह रहे हैं, ओहो नाथ, हे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे आराध्य भगवान, आराध्य देव, जिनकी भक्ति मेरे हृदय में क्या रोम रोम प्रदेश प्रदेश में समाई हुई है। जिनके ना होने पर भी मेरे अंदर से जिनकी भक्ति कभी जाती नहीं है, ऐसे हे आदिनाथ भगवान, हरिहरादय दृष्टा वरम मन्ये। मैं हर हर आदि को देखकर ही, मैं हर हर आदि को देखकर उनको श्रेष्ठ मानता हूँ।
अर्थात उनका देखना मैं श्रेष्ठ मानता हूं कि मैंने हर आदि को देख लिया तो बहुत अच्छा किया। हर आदि के दर्शन मैं श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों? क्योंकि येषु दृष्टेषु, उनको देख लेने भर से हृदयम त्वयि तोषम एति, मेरा हृदय आप में संतोष को प्राप्त करता है, आप में संतोष को प्राप्त होता है। मैं उन कुदेवादिक को देखना श्रेष्ठ मानता हूं कि उनको देखने से मेरी परिणति आत्म विलीन हो जाती है। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि कोई व्यक्ति, उसके साथ में रहा, वो मुझे बहुत दुखी करता है, परेशान करता है, मैं उसके साथ हूं, तब मुझे अपने पिता की याद आती है। मेरे पिता तो बहुत अच्छे हैं। सामने वाला आदमी मेरे से खूब मेहनत करा रहा है, अच्छी बात नहीं सिखाता, गलत बातों की ओर ले जा रहा है, मुझे दुखी भी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को देखना बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण मेरा झुकाव अपने पिता की तरफ बहुत ज्यादा हो गया कि मेरे पिता तो बहुत अच्छे। वहां रहते हुए मुझे अपने पिता की याद आ रही है, पिता के प्रति बहुमान आ रहा है, महिमा आ रही है। ऐसी कुदेवादिक जितने भी हैं, उनकी बुरी रीतियां देख करके हमें संतोष अपने प्रभु पर हो रहा है, आदिनाथ भगवान पर हो रहा है। आप धन्य हो। कहाँ वे कुदेवादिक जो हिंसा की बुरी रीतियों की ओर ले जा रहे हैं जीवों को, और कहाँ आप जो जीवों को मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं, स्वर्ग मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। तो ऐसे आप में मेरा मन संतोष को प्राप्त हो जाता है उनके देखने भर से। तो कह रहे हैं इसलिए भगवान भवता वीक्षतेन किम, इसलिए भगवान आपको देखने से क्या लाभ, आपको देखने से क्या लाभ, मैं उनको देख करके ही आप में संतोष को प्राप्त हो रहा हूं। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, और आपको देख लेना तो बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति मीठा मीठा खाता रहे तो मीठे का इतना बहुमान नहीं आता। एक बार वो कड़वा खा ले, और कड़वा खाने के बाद उसका जो मन खराब होता है, उसकी जिह्वा खराब होती है, उसको उल्टी का मन करता है, तब उसको मन में आता है कि आहा मीठा कितना अच्छा होता है। मीठे के प्रति उसको बहुमान दौड़ता है कि इसी समय मीठा हो तो मैं खूब खा लूं, तो कड़वाहट मुंह की खत्म हो जाए। ऐसे कड़वे तुल्य कुदेवादिक को देख करके मोक्ष का मिठास लिए हुए हमारे वीतरागी भगवान मुझे बहुमानित होते हैं। भवता वीक्षतेन किम, इसलिए भगवान आपको देखने से क्या लाभ, उन्हें देख करके ही आपके प्रति मेरे को बहुमान उमड़ के आ रहा है। और आपको जब देख लेंगे तो फिर क्या से क्या नहीं हो जाएगा। आपका देखना तो बहुत बड़ी ऊंची चीज है। कह रहे हैं एन भुवि, इस पृथ्वी पर अन्य कश्चित, अन्य कोई भी, भवांतरेपि, भवो भवो में भी, मन न हरती, मेरे मन को नहीं हरण कर सकता। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है कि वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति से गया हुआ मेरे मन को कोई अपनी तरफ हरण कर ले, अपनी तरफ खींच ले।
किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से परीक्षण करके, समझ करके, जान करके वीतरागी भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पण की है। हमारा अर्पण और समर्पण अंधविश्वास के साथ नहीं, सम्यक ज्ञान के साथ है। व्यक्ति अंधविश्वासी होकर के इधर उधर अपनी श्रद्धा को पटकते फिरते हैं, बिना विवेक अर्थात अंधेपन में अपने आप को इधर उधर भ्रमाए रखते हैं। लेकिन मैंने तो सम्यक ज्ञान के तरीके से सम्यक ज्ञानी होकर के प्रभु को अपना प्रभु स्वीकार किया है, वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा को अपना प्रभु स्वीकार किया है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो वीतरागी भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति को खत्म कर दे और अपनी ओर खींच ले। 3 काल में भी नहीं हो सकता। चाहे कितना ही प्रलोभन मेरे को दिया जाए, जिसकी श्रद्धा भक्ति मेरे अंदर गहराई से बैठी हुई है, अटूट श्रद्धा और अटूट ज्ञान, वो भी सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान के साथ जो अटूट श्रद्धा बनी हुई है, अटूट विवेक बना हुआ है, उसको कोई छीन नहीं कर सकता। हे आदिनाथ भगवान, यही भावना करता हूं कि आपके प्रति श्रद्धा भक्ति मेरी अटूट जैसे बनी हुई है, वैसे आगे भी बनी रहे। यही आपके भक्ति का प्रसाद चाहता हूँ। और मैं तो अपनी तरफ से जानता हूँ कि मेरे को कोई संसार में ऐसा कोई कुदेवादिक नहीं है जो हमें अपनी तरफ खींच ले, किसी भी प्रलोभन में। मैं पक्के वालों में हूँ, कच्चे वालों में नहीं। मैं दृढ़ रहने वालों में नहीं, दृढ़ रहने वालों में हूँ, ढिसरने वालों में नहीं। बस भगवान, ये भाव तो है, लेकिन अगला भाव संसार का नहीं, मुक्ति का होना चाहिए। इसी भावना के साथ आपकी भक्ति की जा रही है। और भक्ति जबरदस्ती नहीं, अंतरंग भावों से है। मैं आपकी भक्ति का फल संसार से मुक्त होने का भाव रखता हूँ, और यही भाव मेरा निश्चित रूप से संसार के दुखों से छुटा करके भगवान बनाएगा, इसी भावना के साथ।